पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा करण, कल मैंने महसूस किया कि किसानों की दशा यहाँ ठीक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबकी सेम है। शंकर काका की जितनी पुअर है, आई थिंक बाकियों की उससे भी ज़्यादा पुअर है। बट मानसी, सिर्फ किसानों की ही नहीं, हर लिटरेट आदमी की यहाँ पर यही दशा है। इसलिए तो यहाँ मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। करण भैया कमरे में नहीं है। करण अपने कमरे में नहीं है? क्या हुआ मानसी? स्पाइसी। वाटर पानी। काका काका पानी लेके आओ ना। अरे ओके, ठीक हो? करण, पानी। लो पानी। और पीछे देखो, तीखा है। तुम पानी पियो। मिश्री, क्या देख रही है? पानी पिलाना। जल्दी थोड़ा और पीछे। जी, ये देखो, तुम्हारा भतीजा करण और उसकी वो जो दोस्त है ना मानसी, वो तो बिना बताए चले गए घर से। अब उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे भाई साहब, तुम्हारा भतीजा और तुम्हारी भतीजी वो भी गए, लेकिन किसी में भी तनिक सी चिंता नहीं है कि एक बार हमको फोन करके बता दे कि करण और मानसी मिल गए हैं। अरे भौजी, अब हर बात हम ही समझाएं क्या? हाँ? अब देख नहीं रही हम कितने व्यस्त हैं। हाँ तो देख ही रहे ना, हमने हाथ कहाँ पकड़ा है तुम्हारा। ये तो चिंता हो रही थी तो बताने आ गए तुम्हें बस। अब क्या है ना भौजी, ये युग जो है ये मोबाइल का है। हाँ?
आप हमारे भैया को और अपने पति देव को खुद फोन करके पूछ लीजिए। अब हर बात हम कब तक बताएंगे? अरे किशन बाबू, तेरा समझा अपनी अम्मा को, कहाँ रह गई है? अरे ये क्या समझाएगी? तुमने समझा दिया ना, इसके समझाने के लिए कुछ छोड़ा है? अब हम ना तुम्हारी सलाह मांगने नहीं आए थे, बस तुम्हें हम अपनी चिंता बताने आए थे। देखो बाजी, हम अपने करण भतीजे के लिए शुद्ध घी का बादाम का हलवा बनाने में व्यस्त हैं। अब हमारे भतीजे को बुआ के हाथ का ही हलवा पसंद है, आपके हाथ का तो है नहीं। हाँ? तो अब आप हमारी एकाग्रता को भंग मत कीजिए, ठीक है? हाँ तो बना ना, बना बादाम का हलवा बना जरा। हाँ तो बना ही तो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने तो किशन बहुरिया से वो मानसी नहीं आई है, अमेरिका वाली दोस्त, उसके लिए वो मीठा चावल भी बनवा दिए हैं। हाँ, वो रात को देखा नहीं, सब्जी की इतनी सी मिर्च से कैसी तिलमिला उठी थी, बेचारी खाना ही नहीं खा पाई। वाह 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 वाह, हमारे बिना सब समझ में आ गया तुम्हारी। हाँ, वो कहा है ना भौजी कि हम ठहरे आपकी इकलौती ननद। आपके साथ रहकर हम हो गए बुद्धिमान और हमारी संगत में आप हो गई ये बुद्धिहीन। अब बताइए क्या करें? ए भगवान, क्यों तुमसे बात करने आए हम खुद ही फोन करके बता देते हैं कि हमने जो खाना बनाया है ना वो ठंडा हो रहा है, तो फटाफट आइए और खाना खा लीजिए। जय बात। हम जानते हैं कि हमसे पूछने के बाद ही आप फोन करोगे, हमसे पूछे बिना तो कोई काम करती नहीं आप। लेकिन सीधे मुंह नहीं पूछेंगी। हम घर में सबके लिए चिंतित हो रहे थे, लेकिन किसी को हमारी चिंता नहीं है। आप, अपना बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बेटी कहाँ गए थे सब? हम ननंद भौजाई और बहू की पीठ पीछे षड्यंत्र रचने गए थे क्या बाहर? तो अम्मा हो, बेटा बेटी तुमसे ही तो है। हाँ, हमारे बेटा बेटी तो हमसे है, पर आप नहीं है ना हमसे। अगर हम आपके ना होते तो बेटा बेटी कहाँ से होते? बातें बनाना हमसे सीख ले कोई। और मिश्री, तूने भी जरूरी नहीं समझा हमें बताना। बता, कहाँ गई थी? अरे अम्मा, भैया किसानों के साथ खेतों पर गए थे। खराब खाद की मिलावट पकड़ी भैया ने। खराब खाद के कारण धरती कमजोर हो गई है ना, इसलिए फसल अच्छी नहीं होती हम सबकी। अम्मा, आज तुम्हारे बेटे ने अपने बड़े भाई के त्याग को सफल कर दिया। नहीं बाबूजी, मैंने ऐसे कोई त्याग नहीं किया है। मैंने तो अपने पिता का सपना साकार करने के लिए बड़ा भाई और बड़ा बेटा बनने का कर्तव्य निभाया। वाह भौजी वाह। जब इनमें से किसी ने आपको फोन नहीं किया और जब सब आ गए हैं तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं समझी आपने? क्योंकि हम जानते थे आप आ ही जाओगी। अब आ गई ना। वो तो आना ही था, आपके हाथ का बना हुआ खाना जो ठंडा हो रहा है। चलो सब लोग हाथ मुंह धो लो और खाना खाने चलो। करण, मैंने आज तुम्हारा मनपसंद बादाम का हलवा बनाया है अपने हाथों से। मेरी प्यारी बुआ जी, अब जब अपने हाथ से आपने हलवा बनाया तो मैं और कुछ खा सकता हूँ? अम्मा, मैं आज सिर्फ बुआ जी के हाथ का बना हलवा ही खाऊंगा। और मानसी बिटिया, तुम
मिर्च नहीं खा पा रही हूँ ना। तो हमारी किशन बहू ने तुम्हारे लिए मीठा केसरिया चावल बनाया है, आज पेट भर के खा लेना। चलो चलो, अब सब पहले हाथ पैर धो लो और फिर खाना खाते हैं। और निर्जला बेटा, तुम भी हमारे साथ खाना खाकर ही जाना, ठीक है? हाँ हाँ, निर्जला भी खाना खा के हमारे साथ जाएगी। गोदाम में अब खाद की जांच करने जाना है। अरे हमने तो रुद्र को भी कहा था कि खाना खा के हमारे साथ चले। कितनी बार समझाया है कि क्रोध पे नियंत्रण रखो, क्रोध बुरी बला है, समझाया कि नहीं? क्रोध नहीं कर रहे हैं। हाँ तो क्या कर रहे हो, है कि नहीं? आपका खाद पकड़ा गया है। मेरा हाथ पकड़ा गया? ठाकुर भानु प्रताप का हाथ पकड़ा गया? तो पुलिस की इतनी हिम्मत? अरे पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा है। तो किसने पकड़ा है? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चाचा जी, क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने हमें बहुत सिखाया, यहाँ तक कि हम हिसाब किताब भी करना सीख गए सिर्फ आपकी वजह से। देखो, आपके पिताजी के समय से भी ये सारे काम वही खातों का मैं ही देखता रहा हूँ और स्वाभाविक है कि ये सब जानकारियाँ थोड़ी बहुत आप लोगों को भी रहती हैं। देखिए, ये तो मैं समझ गया कि ये कागजात वो हैं जो किसान हमारा कर्ज अभी तक चुका नहीं पाए। बस आपको ये पता लगाना कि ऐसे कितने किसान हैं जो हमारा कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं, इतना ही। देखिए, ये तो मैं अपने बही खाते देखकर ही आपको बतला पाऊंगा। हाँ तो ठीक है, आप कीजिए हिसाब किताब और बताइए। हाँ, इंतजार करेंगे हम, है कि नहीं? मैं 1-2 दिन में ये जी आपको। प्रणाम चाचा। और पूछ सबूत जो करण के साथ दोस्ती की योजना बनाई है उसके लिए बधाई दे दें तुम्हें। अब बधाई के साथ साथ चिंतन भी कीजिए। अरे कितनी बार समझाया है कि क्रोध पे नियंत्रण रखो, क्रोध बुरी बला है, समझाया कि नहीं? क्रोध नहीं कर रहे हैं। हाँ तो क्या कर रहे हो, है कि नहीं? आपका खाद पकड़ा गया है। मेरा हाथ पकड़ा गया? ठाकुर भानु प्रताप का हाथ पकड़ा गया? तो पुलिस की इतनी हिम्मत? अरे पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा है। तो किसने पकड़ा है? जो अमेरिका से करण की दोस्त आई है ना, अरे वही जो निर्जला के साथ पार्टी में नृत्य कर रही थी। अरे वो अमेरिकन लड़की, अरे वो भारतीय लगती है। हाँ है तो भारतीय। उसका बाप और उसका परिवार अमेरिका में जाके बस गया था और उसके बाप का कुछ बिजनेस है वहाँ पर। और मुद्दे पे आओ ना, वहाँ क्या हुआ ये बताओ मुझे। हुआ ये कि मानसी और करण ने मिलकर ये पता लगा लिया है कि जमीन में जो नकली खाद डाली थी उसकी वजह से जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है। हाँ। अरे वाह, अरे भोले बाबा क्या डमरू बजाया, वाह 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 वाह, डम 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 डम। इससे चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा भी मेरा, सब मेरा। क्या मतलब? अरे सोचना, जिस काम के लिए हमने इतने प्रपंच किए, इतने षड्यंत्र रचे, इतने कुचक्र किए, करण ने तो उसे आसान कर दिया ना। वो काम तो करण ने कर दिया। अभी आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि करण और उसकी जो अमेरिकन लड़की है वो मिलकर हमारा काम पूरा करेंगे। वो कैसे? बताते हैं। अब मेरी बात तो ध्यान से सुनो।
ये लीजिए। अब से एक बात कहें हम, बस आपको हमारी नजर न लग जाए। अरे सच में बड़े दिनों के बाद हम आपको इतना खुश देख रहे हैं। हाँ अम्मा, भगवान ने आज हमारे सपने को साकार होते हुए दिखाया है। देखा कि करण किसानों के साथ उनकी चिंता में चिंतित हो रहा है। हमारा सीना चौड़ा हो गया। बरसों से हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लीजिए। हमारे खेत में जो खाद पड़ेगी वही किसान भाइयों के खेत में पड़ेगी, लेकिन दगा दे दिया हमको, जिसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा। हाँ, कैसी है खाद? नकली है अंकल। इसमें ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आज तुमने अपने पापा के चेहरे में खुशी देखी? हाँ निर्जला, तुमने जब मुझे समझाया और फिर आज मानसी ने भी मुझे समझाया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपने पिता का सपना तोड़ने का कोई हक नहीं है और मुझे गांव की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। थैंक यू सो मच निर्जला। थैंक्स किस बात का? ये तो हमारा फर्ज था। और तुम तो बचपन से ही बुद्धू हो। जब तक हम तुम्हें नहीं समझाते थे तब तक तुम कहाँ समझते थे? लगता है कि अमेरिका जाके सब कुछ भूल गए हो, है ना? सब याद है मुझे। इनफैक्ट अमेरिका भी ना मेरे साथ यही सब होता है। तुम्हें पता है, ये लो मानसी आ गई। मानसी भी मुझे ना ऐसे ही समझाती है जैसे तुम समझाती हो। आज मेरा सीना गर्व से भर गया। बुआ, मुझे लगा कि कृषि विज्ञान की पढ़ाई करण ने नहीं बल्कि मैंने पूरी की हो। एक बार भी उसने महसूस नहीं होने दिया कि हमारी पढ़ाई कभी अधूरी हो। भगवान करे तुम दोनों का प्यार सदा ऐसा ही बना रहे। इस घर में हमारे लिए हमारे भैया भौजी, हमारे लिए राम सीता है और तुम दोनों राम बलराम। किशन बहू, इस घर में ना हमने सदा एक दूसरे के लिए केवल प्रेम देखा है। अब बस करण लल्ला के पैरों में जल्दी से ना बेड़िया डाल दीजिए, अच्छी सी लड़की ढूंढिए और कर दीजिए ब्याह। वाह 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 किशन बहू, ये तो बड़ी पते की बात की तूने आज। हाँ? भैया से मैं बात करूंगी। अच्छा, तो तुम्हारी खुद ना सोच पाने की बीमारी बचपन से है। थैंक गॉड कि मैं अमेरिकन निर्जला बनकर तुम्हें मिल गई। सॉरी, निर्जला ना बस एक ही है जो इंडिया के ललितपुर में रहती है, जो भानु प्रताप कसाना की बेटी है और करण के बचपन की दोस्त। एग्जैक्टली, तुम ही हो। मानसी, तुम्हें पता है निर्जला को मैंने आज तक गुस्से में नहीं देखा। तो तुमने मुझे कब गुस्से में देखा है? ये सब कुछ तुम्हें भी नहीं देखा। लेकिन अब हमें गुस्सा आता है, पर बहुत गुस्सा आता है। अरे इसे क्या हुआ? रियली मानसी, इससे पहले मैंने इसे कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा। पता नहीं आज क्या बात हो गई। आई थिंक किसी ने कुछ कहा होगा। हाँ तो
ठीक है ना, आप और भैया दोनों गोदाम में पहुंचिए, हम सब वहीं पहुंचते हैं। ठीक है पापा, हम सब आते हैं। हम लोग चले, वहाँ पे पापा और भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो, अगर किसानों की धरती माँ के साथ किसी ने छल किया उसे क्षमा नहीं करेंगे। हमारा गोदाम है, तुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी। आइए 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 जगत नारायण जी। हाँ बस बेटा सुखी रहो। बेटा मैं चाहता हूं कि इस गांव में तुम सुख, विकास, प्रगति, समृद्धि की ऐसी लहर लेकर आओ कि लोग ठाकुर भानु प्रताप सिंह का नाम भूलकर केवल तुम्हारा नाम जपना शुरू करें। हैं? 200 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, वो है करण करण करण, है कि नहीं? हाँ, करण करण करण। देखिए जगन नारायण जी, अभी आपका सपना शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? भगवान ने चाहा तो अवश्य हो। बेटा तुम्हें किसी का अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे जांच कर लो खाद की। और वैसे भी जिसे खाद ली है हमने, उसके भाग्य में कीला ठोक कर आ रहे हैं हम। जांच करो। हम तो उसको पहले ही बोल दिए कि देखो भैया, हमारे किसान भाइयों के पास पैसे नहीं है, तो हमारे खेत में जो खाद पड़ेगी वही किसान भाइयों के खेत में पड़ेगी। लेकिन दगा दे दिया हमको, जिसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा। हाँ, कैसी है खाद? नकली है अंकल। जी, आपकी बात का अर्थ ना बहुत अच्छे से जानते हैं हम, और इसीलिए हम तुम्हें हमेशा कहते हैं कि ज्यादा सोचा समझा मत करो। ज्यादा सोचने समझने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब समझी? अगर उसने जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। वो तो है बाबूजी। हाँ, तो फिर हम उसका खाद क्यों बनने दें? रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।